Good morning, student. Today we are discussing chapter number 6, class 11, subject biology, and topic anatomy of dicot root. Anatomy means study of internal structure of plant. In this chapter, we are studying as the anatomy, root, stem, and leaves. और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। तो डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। और सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया एनाटॉमी ऑफ रूट। ओके गाइस, यहाँ पे डायग्राम आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करे रूट हेयर, देन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, देन सेंटर पार्ट इज द पिथ। सबसे पहले जो टॉपिक है डाइकॉट रूट। ओके, देन यहाँ पे जो बात हो रही है सनफ्लावर की हो रही है। यहाँ पे हम सनफ्लावर रूट का एक सेक्शन कट करते हैं। इसकी स्लाइड बनाई जाती है रूट स्टेम लीव्स की। यहाँ पे जो बात हो रही है रूट की बात हो रही है। रूट का स्मॉल सेक्शन लेंगे, किसका? सनफ्लावर का। सनफ्लावर रूट की स्मॉल सेक्शन स्टैंडिंग करेंगे, देन ग्लिसरीन, देन इसके बाद विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। और जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये पार्ट्स वहां पे दिखाई देगा आप लोगों को। ओके, तो द फर्स्ट पार्ट एपिडर्मिस, द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जहां पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, द आउटरमोस्ट लेयर इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होगा? जो डिफरेंट एपिडर्मस सेल इन यूनिसेलुलर को बोलते हैं। जो फॉर्मेशन होता है यूनिसेलुलर रूट हेयर। यहाँ पे ऊपर आप डायग्राम देख सकते हैं एपिडर्मिस, और यहाँ पे क्या है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रूट हेयर। इसके बाद जो पार्ट इंडिकेट होता है कॉर्टेक्स। कौन सा होता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर। इट इज मेड ऑफ थिन बॉल ऑफ पैरेन्काइमा सेल। कौन सी सेल? पैरेन्काइमा। विथ इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपको पता होगा कि जो पैरेन्काइमा होते हैं, पैरेन्काइमा सेल का मेन फीचर क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के इनसाइड जो लेयर होगी वो किसकी होगी? एंडोडर्मिस। ओके, इट कंप्राइज द सिंगल लेयर ऑफ बेरल शेप। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? बैरल शेप होती है। BARREL, बैरल शेप सेल विथ एनी इंटरसेलुलर स्पेस। द ट्राइजेंशियल एज वेल एज वीडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मस सेल हैव द डिपोजिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुवेटेड इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ पे क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ध्यान रखिए, यहाँ पे इसको आप राइट भी कर सकते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई एज द फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल पैरेन्काइमा सेल रिफर टू एज पेरिसाइकिल। तो पहले क्या है आपका? यहाँ पे पहले क्या बताया मैंने इसमें? एंडोडर्मिस में। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेल होती है वो होती है पेरिसाइकिल। इसको आप ध्यान रखिए, पेरिसाइकिल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ में इंपोर्टेंस क्या होता है। इसका आपको पता होगा, कैम्बियम। कैम्बियम इट हैव द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ के फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है कैम्बियम करता है, जबकि मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। तो कैम्बियम का मेन इंपोर्टेंस किसमें होता है? डाइकॉट में। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट
एंड बेसोकैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दी सेल। अब इसमें पिथ क्या होता है? पिथ होता है सेंटर पार्ट, तो पिथ होता है इसमें इनकॉन्सिपिशियस। ध्यान रखिए, पिथ कैसा होता है? इनकॉन्सिपिशियस। यदि बोल दिया है पिथ किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं इनकॉन्सिपिशियस। क्लियर? तो एज अ पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्सिपिशियस। द पैरेन्काइमा सेल which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। अब यहाँ पे xylem and phloem, यहाँ पे जो टिश्यू पाए जाते हैं, कौन सी टिश्यू बात करें? पैरेन्काइमा। द पैरेन्काइमा सेल which lie between xylem and phloem, it is also called, यहाँ पे जो टिश्यू होगा conjunctive tissue। These are usually 2 of 4 xylem and phloem between। Cambium ring develop between xylem and phloem। अब यहाँ पे आप राइट कर सकते हो कैम्बियम रिंग है। कैम्बियम रिंग इट इज डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके गाइस, तो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन तो आप हो रहा है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देन all the tissue on the inner side of the endodermis such as, according to diagram में देखिए, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, और यहाँ पर से बनाते हैं स्टील। क्या बनाते हैं? स्टील। तो डायग्राम द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, इस डायग्राम को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, और जहां डाउट है पूछते रहिए। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। अपर पार्ट is a small hair-like structure. It is also called root hair. Then second part is the epidermis. Third, cortex. Center part, pith. Then as the outer side as the endodermis. Diagram में देखिए आप endodermis. Next क्या? Pericycle, protoxylem, metaxylem. So this diagram represent the structure of, इसके structure बताइए। This diagram indicates structure of dicot root। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा मोनोकॉट रूट। और यदि बोला जाए डाइकॉट और मोनोकॉट रूट दोनों में आपको कंपेयर करना, तो कंपेयर कैसे करेंगे? अब आप डायग्राम में ही देख लीजिए, डाइकॉट रूट में नंबर ऑफ जो रूट हेयर है ज्यादा है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ रूट हेयर आर मोर इन डाइकॉट। जबकि मोनोकॉट में क्या? नंबर ऑफ रूट हेयर एज अ लेस। डाइकॉट में क्या? पिथ क्या होता? स्मॉल इनकॉन्सिपिशियस। जबकि मोनोकॉट में क्या होता? पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप। यहाँ पे बात हो रही, ध्यान रखिए, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट पिथ क्या होता? स्मॉल इनकॉन्सिपिशियस। बट मोनोकॉट रूट पिथ इज लार्ज। ठीक है, तो ये सपोज बोल दिया क्वेश्चन आ जाए कि हाउ वी आर कंपेयर डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, आपको पता होना चाहिए दोनों में कंपेयर क्या है। फर्स्ट पॉइंट, डाइकॉट रूट इज एन नंबर ऑफ रूट हेयर आर मोर एंड मोनोकॉट रूट नंबर ऑफ रूट हेयर एज द लेस। सेकेंड पॉइंट, डाइकॉट रूट पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिशियस, but monocot root pith is large and it क्या होता है? large and well developed। Then dicot root it has the formation of secondary growth, but monocot root it does not formation of the secondary growth। And dicot root cambium well developed, क्योंकि monocot root में ऐसा कुछ भी नहीं होता, but cambium develop नहीं होता। तो cambium के प्रेजेंस में जो फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सपोज बोल दिया सेकेंडरी ग्रोथ क्यों हो रही है, क्या रीजन है, तो वहां पे आ जाए कैम्बियम, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। और यहाँ पे कुछ मुझे भी बेटर लगे हाँ कि मैं आप लोग कुछ क्लासेस दे रहा हूँ, तो उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और नोट्स आप लोग बनाते रहिए। तो जहाँ डाउट है व्हाट्सएप पे आप मैसेज किए जिससे आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, जिन व्हाट्सएप नंबर नहीं पता
मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, इससे आपको कोई भी डाउट हो मैसेज कीजिए या किसी में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। ओके गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है मोनोकॉट। यहाँ पे जो डायग्राम था डाइकॉट, नेक्स्ट मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ मोनोकॉट रूट। नंबर ऑफ रूट यहाँ पे डैश हो जाएंगे, बस डायग्राम तो सेम ही है, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ रूट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस। तो यहाँ पे सबसे अपर क्या है, रूट एयर, देन सेकंड क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल, देन एज द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, देन इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, नेक्स्ट एज द पेरिसाइकिल। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैचेस ज्यादा है यहाँ पर, ये जो इनर डायग्राम है ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहाँ मोनोकॉट की बात हो रही है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक है मोनोकॉट का, अभी बात की डाइकॉट की। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो आउटर कंडीशन में क्या दिया गया, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, देन इसके बाद पेरिसाइकिल, देन एज द फ्लोएम, इस साइड बनाया गया फ्लोएम, देन एज द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम आउटसाइड रहता है सर, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, और सेंटर पार्ट में क्या होता है, पिप, इसको आप ध्यान रखिए। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। किस चीज की बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। अभी जो आपने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट। ओके गाइस, जो भी डाउट हो बताइए आपको। इसको आप लोग बना लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ, यहाँ पे क्या है, मोनोकॉट। यहाँ पे आप राइट कर दीजिए मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट, इसमें क्या है, द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट। देन एज अ इंडिकेट डिफरेंट पार्ट, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिप। देन एज द, यहाँ पे जो डाइकॉट रूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, जो जाइलम बंडल की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे तो कम थे बट यहाँ पे क्या ज्यादा, और इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीआर्च। क्या बोला है, पॉलीआर्च, POLYARCH। देन जाइलम बंडल इन द मोनोकॉट रूट, पेथ इज लार्ज, पेथ क्या होता है, पेथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मोनोकॉट रूट इस सेकेंडरी ग्रोथ में फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती है। ओके, तो अभी जो मैंने टॉपिक आपको बताया डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। अब यहाँ पे आता है डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। सबसे पहले क्या आएगा, डाइकॉट स्टेम। इसमें क्या आएगा,
द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइगॉट स्टेम। सो द सबसे आउटर पार्ट क्या होगा, एपिडर्मिस। जब आप स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कैसे करते हैं, तो स्टेम आपने लिया, स्मॉल कट किए, उसके छोटी छोटी लेयर ऑब्टेन की, और इन लेयर को अभी मैं आपको बता रहा हूं, स्मॉल लेयर ऑब्टेन करते हैं। इसे बोला यार स्टैंडिंग सॉल्यूशन। आप किसी स्लाइड को बनाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं स्टैंडिंग सॉल्यूशन। स्टेम लिया, स्टेम के स्पार्क पर कट कर लिए, और इनको हम रखते हैं बाज ग्लास। बाज ग्लास किसका होता है, कांच का होता है। ठीक, एक स्मॉल सेक्शन को आपने किस में रखा, ग्लास राइड में। उसके बाद स्टैंडिंग करेंगे, स्टैंडिंग के बाद आयोडीन ग्लिसरीन का यूज करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इससे आप किसी भी स्लाइड को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जब उसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोई भी स्ट्रक्चर लाइक डाइकॉट, मोनोकॉट, डिफरेंट स्ट्रक्चर इजीली ऑब्जर्व, इसको आप ध्यान रखिए। और इस डायग्राम को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। Okay guys, इसे बोलते हैं बाज ग्लास। किसी भी सेक्शन हम कट कर रहे हैं, स्टेम के स्मॉल सेक्शन कट कर रहे हैं, तो उनको हम रखते हैं बाज ग्लास में। ग्लास स्लाइड होती है, अभी आप अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो ग्लास स्लाइड स्टैंडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जो दिया गया ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है तो उसमें कंडीशन और बेटर ऑब्जर्व होती है। स्लाइड को आप कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ग्लास स्लाइड, और यहाँ से पहले डिपेंड करता है आप यहाँ पे कंडीशंस में, एक कंडीशन यहाँ पे मतलब इसको आप ऑब्जर्विंग कंडीशन सही है कि नहीं है। यदि यहाँ से देखने पे आपको व्हाइट कंडीशन दिखाई देती है, तब तो यहाँ पे हो सकते माइक्रोस्कोप की कंडीशन सही है। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, ग्लास स्लाइड, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने पे आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, तब बोल सकते हैं आपकी स्लाइड सही है। और यदि यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं स्लाइड में, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि स्लाइड सही नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाएंगे। और यहाँ पे जो बात थी डाइकॉट की, किसकी बात थी, डाइकॉट। देन एज द डाइकॉट स्टेम, फर्स्ट पार्ट एज द एपिडर्मिस, इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस। देन कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है क्यूटिकल, क्यूटिकल लेयर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एपिडर्मिस के काम होती है अपर। इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ पे अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इट इज कॉल्ड क्यूटिकल। एपिडर्मिस है यहाँ पे, इसके आउटर जो लेयर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। तो यहाँ पे क्या आप राइट कर देंगे, क्यूटिकल, एंड आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल विद ए कंडीशन क्या होती है, थिन लेयर। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, covered with a thin layer of cuticle, it may be bear trichomes। और यहाँ पे एपिडर्मिस में प्रेजेंट क्या होते हैं, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा। यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, फ्यू कम होते हैं, और क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इससे बोलते हैं ट्राइकोम्स।
TRICHOMES, trichomes. The small hair-like structure present stem, it is called trichomes. Then the cell are arranged in multiple layer between the epidermis and pericycle constitute the cortex. एपिडर्मिस पेरिसाइकिल, यहाँ पे जो रीजन होगा कॉर्टेक्स होगा. कौन सा होगा? कॉर्टेक्स. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन. द आउटर हाइपोडर्मिस, आउटर जोन क्या होगा? हाइपोडर्मिस. ध्यान रखिए, तो आउटर जोन क्या होगा? हाइपोडर्मिस. कंसिस्ट ऑफ द, इसे एनसीईआरटी बुक आप लोग ओपन कर लीजिए, वहां पे डायग्राम दिया है. तो आउटर जोन क्या होगा? हाइपोडर्मिस. कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ, यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है वो होती है कोलिनकाइमा. कौन सी होती है? कोलिनकाइमा सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. इसका वर्क क्या होता है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम. मतलब बोल सकते हैं ये प्रोवाइड कर रहा मैकेनिकल स्ट्रेंथ. क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ. Then as the below the epidermis which provide mechanical strength to the young stem. Cortical layer below the hypodermis consists of round thin walled parenchyma cell with conspicuous intercellular space. The innermost layer of cortex is called endodermis. Innermost layer क्या होगा? endodermis. The cell of endodermis are rich in starch. यहाँ पे क्या पाया? स्टार्च कंडीशन ज्यादा होती है, स्टार्च ग्रेन्स. एंड लेयर इट इज आल्सो रिफर्ड टू स्टार्च सीड. इस लेयर को क्या बोलते हैं? स्टार्च सीड. पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ endodermis and above the phloem in the form of semi-lunar pieces of sclerenchyma in between the vascular bundle. Okay guys, there are few layer of radial-placed parenchyma cell which constitute the medullary ray. यहाँ पे कौन सी रे पाई जाती है? medullary ray. A large number of vascular bundle are arranged ring shape. ये आप ध्यान रखिए, ये इसका मेन फीचर है. सपोज वो दिया जाए डाइकॉट स्टेम में vascular bundle की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं रिंग शेप. किस तरीके होता है? रिंग शेप. vascular bundle present dicot stem. Ring arrangement of vascular bundle, it is a characteristic of dicot stem. अब यहाँ पे vascular bundle का मेन फीचर क्या है, तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? conjoined, open with endarched protoxylem. Okay, then large number of rounded parenchyma cell with large intercellular space which occupies center portion of the stem constitute the pith. टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ डाइकॉट स्टेम. अब यहाँ पे आता मोनोकॉट स्टेम. पहले मैंने क्या? डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम. ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, मोनोकॉट स्टेम. लीव्स वाला टॉपिक ये हम आपको नेक्स्ट टर्म में बताएंगे. और प्लीज आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ध्यान रखिए क्लासेस जब से भी स्टार्ट होगी इन टॉपिक को हम नहीं बताएंगे. ओके, क्योंकि सिलेबस आगे से स्टार्ट होगा. इतिहास शुरू पहले से चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चैप्टर फर्स्ट से फिर से स्टार्ट करेंगे तो कभी सिलेबस आपको हो ही नहीं पाएगा. तो प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पे चैप्टर फर्स्ट से पूरे टॉपिक दिए गए हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो अभी प्रेजेंट में चल रहा चैप्टर नंबर 6. तो वहां से आप इन्हें रिवाइज कर सकते हो. जहां भी डाउट है विदाउट हेजिटेशन पूछते रहिए. ओके गाइस, यूट्यूब में जाइए आप, वहां पे राइट कर दीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. Then as the last topic, monocot stem.
अभी तक बात चल रही डाइकॉट स्टेम की। अब आता है मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम हैज ए स्क्लेरेन्काइमा। इसकी बात हो यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा। हाइपोडर्मिस ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। ध्यान रखिए आप लोग, डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल रिंग शेप थे, बट मोनोकॉट वेस्कुलर बंडल एज द स्कैटर्ड शेप फैले होते हैं। स्कैटर्ड शेप वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाई स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे क्या कौन से टिश्यू होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा, बंडल शेप एंड लार्ज कंस्टिपेशियस पेरेन्काइमा, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल। अब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं? राइट कर लीजिए, वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंड एंड क्लोज। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉल देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज अब्सेंट। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो अब्सेंट होता है। सो द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज अब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैप्टिज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। ओके, इसको कंप्लीट कीजिए। या डाउट है पूछिए और रिवाइज करते रहिए। चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम, चैप्टर फोर्थ एनिमल किंगडम, चैप्टर फिफ्थ मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, द प्रेजेंट चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना सीलोम क्या होते हैं, और जिन्हें नहीं पता उन्हें आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। सीलोम, देन टाइप ऑफ सीलोम, देन एज द सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? बॉडी में लाइनिंग होती है। देन एज द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि इसका मेन जो बेनिफिट है आपका, अभी आप आगे नीट का एग्जाम देंगे वहां पे बेनिफिट होगा। तो हर टॉपिक को डीपली स्टडी कीजिए। सपोज बोलिए डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, चैप्टर 4 का टॉपिक है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 जर्म लेयर, डिप्लो मीन्स 2, ब्लास्टिक मीन्स जर्म लेयर। The animals present 2 germ layer, it is called diploblastic. And triploblastic means the animal present 3 germ layer. Then as the water vascular system, water canal system, water canal system present phylum Porifera, and water vascular system present phylum Echinodermata. Then as the different plant division. प्लांट डिवीजन आपको पता होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म। देन आपने स्टडी किया होगा आर.एस. बीटेकर। इन्होंने क्लासिफाइड किया 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, these 5 kingdom. Then Monera, it is classified Archaebacteria and Eubacteria. Okay, then as the study as आपने कुछ टॉपिक और भी स्टडी किए, TMB, टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज। अच्छा, बैक्टीरियोफेज क्या होता? बैक्टीरियोफेज होता है वायरस दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, इट इज आल्सो कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। और जो गंगा रिवर होता है वहां भी बैक्टीरियोफेज होता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी डाउट है बताते रहिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, और डेट भी आप मेंशन कर दीजिए किस डेट में आपने कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, वहाँ पे आप स्टडी करेंगे टॉपिक इंसेक्ट। वहाँ पे बोल सकते हैं ना तो फ्रॉग का दिया गया, फ्रॉग आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ओनली इंसेक्ट है। इंसेक्ट कौन सा? कॉकरोच। और कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरिप्लिडेटा अमेरिकाना।
सपोज आप एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, वहां पे आया जूलॉजिकल नेम, और प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे आएगा बॉटेनिकल नेम। ओके, ठीक है, जो आपको डाउट हो बताते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, जिससे और भी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।